हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगो डीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कलेक्शंस। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का हमारा लेक्चर है कि हमारे पास जो कलेक्शंस होती हैं मोंगो डीबी के अंदर और उसके अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करते हैं उनको हम डिलीट या रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अभी तक जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास मोंगो डीबी का सर्वर होता है, ठीक है, और किस तरह से हम उसका कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस तरह से सर्वर से कनेक्ट करते हैं ये हम देख चुके हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मोंगो डीबी का कनेक्शन होता है, सर्वर होता है, उसके अंदर ही हम क्या बनाते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं। और डेटाबेसेस के ऊपर जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके बाद ही हम अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। तो कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं, डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर जो कलेक्शंस होती हैं, ठीक है, उसको किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। और जब कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से अपडेट करते हैं, ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं CRUD ऑपरेशंस। और CRUD ऑपरेशन के लिए मैंने बताया था कि C स्टैंड्स फॉर क्रिएट मतलब इंसर्ट, और फिर R स्टैंड्स फॉर रीड करना मतलब डेटा को रीड करना, फेच करना, फाइंड करना, सिलेक्ट करना। U स्टैंड्स फॉर अपडेट होता है, ठीक है, मतलब डेटा को मॉडिफाई करना हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और फिर डेटा को होता है डिलीट करना, रिमूव करना। तो भाई देखो, इंसर्ट करना हमने देख लिया, अपडेट करना हमने देख लिया, और फिर रीड के लिए भी हमने फाइंड का मेथड यूज़ किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फाइंड का मेथड के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको हम आगे जाके डीप में सीखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीट किस तरह से करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को हमारी कलेक्शंस के अंदर से, ठीक है। तो डेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स मोंगो डीबी हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी कैन डिलीट डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द मेथड्स डिलीट वन और डिलीट मैनी। मतलब हमारे पास डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मोंगो डीबी हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह जिस तरह से इंसर्ट वन था, इंसर्ट मैनी था, सेम उसी तरह अपडेट वन था, अपडेट मैनी था। तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखो दो मेथड्स हैं, डिलीट वन और डिलीट मैनी। और फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, These methods accept a query object। क्यूरी ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो जिसके थ्रू आप डेटा अपडेट करवाते हो। मतलब किसी स्पेसिफिक आप फील्ड को, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को टारगेट करते हो और उसका डेटा आप अपडेट करवाते हो। तो सेम इसी तरह क्यूरी ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली फिल्टर है कि भाई आप अपनी कलेक्शन के अंदर कौन सी रो को, कौन से डॉक्यूमेंट को फाइंड करना चाह रहे हो और फिर उसे डिलीट करवाना चाह रहे हो। तो वो जो क्यूरी ऑब्जेक्ट होता है उसको फिल्टर भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द मैचिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी डिलीटेड। मतलब जो भी आप क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करोगे ना, जिसके अंदर आप बताओगे कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे डिलीट करना है, तो जैसे ही वो उस क्यूरी ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाएगा तो आपका जो भी डेटा है उससे रिलेटेड वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, मतलब डिलीट वन और डिलीट मैनी का जो सिंटैक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीट वन की। पहले उसका एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसकी डेफिनेशन है, द डिलीट वन मेथड विल डिलीट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द क्यूरी प्रोवाइडेड। इसका मतलब कि डिलीट वन मेथड के अंदर जो भी आप क्यूरी ऑब्जेक्ट पास करते हो ना, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई एक नाम है आदिल, आदिल को फाइंड करो उस कलेक्शन के अंदर। तो अब हो सकता है कि हमारे पास आदिल के नाम से बहुत सारे एम्प्लॉयज हों उस कलेक्शन के अंदर। तो डिलीट वन का मेथड क्या करेगा कि उसको जो पहला आदिल मिलेगा ना, मतलब जो पहला क्यूरी मैच होगी, ठीक है, वो उसका डेटा क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और याद रखना कि सिर्फ एक ही डेटा डिलीट करेगा, तभी इस मेथड का नाम क्या है, डिलीट वन। मतलब सारे आदिल का डेटा डिलीट नहीं करेगा, वो काम करेगा आपके पास डिलीट मैनी का मेथड, ठीक है। तो ये डिलीट वन की डेफिनेशन थी। अब डिलीट मैनी की भी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डिलीट मैनी मेथड विल डिलीट
ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द क्यूरी प्रोवाइडेड। मतलब जो भी आप क्यूरी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे ना, वो जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास डिलीट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने क्या बताया कि अगर मैंने क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल्टर के अंदर अपना नाम पास किया, नेम आदिल, मतलब नेम की हो गया, आदिल उसकी वैल्यू हो गई, तो अब जितने भी हमारे पास क्या होंगे, आदिल होंगे, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी आदिल नाम के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिलीट वन के सिंटैक्स की। ठीक है, तो सिंटैक्स देखो सिंपल सा है। सबसे पहले आपका जो करंट डीबी होगा, जो आपने एक्टिव किया होगा, उसके बाद उसके अंदर जो भी कलेक्शन होगी जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हो, फिर डिलीट वन का मेथड आपने पास करना है और इस तरह से पेरेंथेसिस ओपन करना है, और फिर इसके अंदर आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट पास करना है। ये वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप टारगेट कर रहे हो, मतलब जिसको आप अपने इस कलेक्शन के अंदर फाइंड करवाना चाह रहे हो और फाइंड करके डिलीट करवाना चाह रहे हो। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको कहा जाता है क्यूरी ऑब्जेक्ट या फिर फिल्टर। मतलब जिस तरह अगर किसी ने एसक्यूएल या माई एसक्यूएल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हम वहां पे डिलीट की क्वेरी लिखते थे, और डिलीट की क्वेरी हम किस तरह से लिखते थे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी या नेम इज इक्वल टू फला फला। तो वो जो वेयर क्लॉज हम लगाते थे ना, उसके बाद जो डेटा देते थे, तो वो यही चीज है आपका क्यूरी ऑब्जेक्ट या फिल्टर। मतलब समझ लो ये क्यूरी ऑब्जेक्ट या फिल्टर वही काम कर रहा है जो एसक्यूएल माई एसक्यूएल के अंदर वेयर क्लॉज करता था। तो देखो जब आप इस तरह से ये मेथड यूज करोगे, कमांड यूज करोगे, तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट विल डिलीट ओनली सिंगल रिकॉर्ड दैट अपीयर फर्स्ट। मतलब यहाँ पे नेम आदिल पास किया ना, तो अब हो सकता है आदिल बहुत सारे हैं हमारे कलेक्शन के अंदर, लेकिन जो सबसे पहला आदिल इस मेथड को मिलेगा वो सिर्फ उसी को, मतलब ओनली वन को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट हो गया। फिर अगर मैं आपको डिलीट मैनी का सिंटेक्स दिखाऊं, देखो सिंटेक्स में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीज है। जस्ट आपने यहाँ पे डिलीट वन की जगह डिलीट मैनी का मेथड का नाम डाल दिया, और फिर सेम उसी तरह ये आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, क्यूरी ऑब्जेक्ट जिसको फिल्टर कह रहे हैं हम। लेकिन इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे देखो इट विल डिलीट ऑल द रिक्वायर्ड्स दैट मैच द क्यूरी ऑब्जेक्ट। मतलब अब इस केस में ये होगा, क्योंकि मैं डिलीट मैनी का मेथड यूज कर रहा हूं, अब इस केस में ये होगा कि अगर हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की कलेक्शन है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आदिल नाम के 3 एम्प्लॉयज हैं, तो वो तीनों के तीनों डिलीट हो जाएंगे, मतलब मोर देन वन। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए हम डिलीट मैनी का मेथड यूज करते हैं। तो यहां पे देखो इसका एक और पॉइंट है डिलीट वन और डिलीट मैनी का, क्योंकि सिंटेक्स मैंने आपको बताया सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिलीट वन और डिलीट मैनी, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी ऑब्जेक्ट। और इसके बारे में देखो क्या कह रहा है, द ओनली पैरामीटर इज अ क्यूरी ऑब्जेक्ट टू डिफाइन विच डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीटेड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल डॉक्यूमेंट भी डिलीट करवा सकते हो और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी आप डिलीट करवा सकते हो, जो भी आप इस क्यूरी ऑब्जेक्ट के अंदर पास करोगे। ठीक है, तो इन दोनों पर्पस के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट हो या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो, उनके लिए हम डिलीट वन और डिलीट मैनी के मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, हम अपना MongoDB कंपस यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सर्च में मैंने लिखा MongoDB और यहाँ पे देखो आ रहा है MongoDB कंपस, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ये MongoDB ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ था, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और मैसेज आ रहा है नीचे, कनेक्टेड टू MongoDB। और ये देखो ये हमारा डेटाबेस है एम्प्लॉय DB, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, इसके अंदर मैंने कलेक्शन भी बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो एम्प्लॉय कॉल के नाम से ये एक कलेक्शन मौजूद है। तो अब यहाँ पे मैं अपना मोंगो शेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था विंडो R प्रेस करना है और यहाँ पे रन कमांड के अंदर आपने CMD लिखना है, एंटर करना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास आ गया और इसके अंदर अब आपने लिखना है सिंपल मोंगो SH। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करना है। तो ये देखो मेरा ये मोंगो शेल मेरे सर्वर के साथ, MongoDB सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास टेस्ट डेटाबेस आ रहा है, जो कि एक सैम्पल डेटाबेस होता है। ठीक है, मुझे अपने डेटाबेस के अंदर स्विच होना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय DB। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो देखो मैसेज आ रहा है स्विच टू DB एम्प्लॉय DB। मैं यहाँ पे इसको CLS करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय DB के अंदर जो हम कलेक्शन यूज कर रहे हैं वो कलेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, DB डॉट और उसके बाद कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर कॉल और फिर डॉट करके फाइंड का मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें शो हो जाए। एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये कुमार का रिकॉर्ड नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे डिलीट वन का मेथड यूज करके ये जो कुमार का रिकॉर्ड है इसको डिलीट करना है। भाई देखो हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, या तो मैं इसका नेम यूज कर लूं कुमार का और इसके थ्रू डेटा डिलीट करवा दूं, या फिर मैंने आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताई थी कि आप हमेशा आईडी यूज करो, क्योंकि आईडी
हर एम्प्लॉय की मतलब हर डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नेम के साथ डिलीट करके दिखाता हूं और उसके बाद आईडी के थ्रू करके देखते हैं। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन एंटर करते हैं और अब मैं चलता हूँ अपने नोटपैड पे। ठीक है, यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपने टर्मिनल में। तो देखो DB डॉट कलेक्शन का क्या नाम है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर कॉल। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ डिलीट वन मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और अब यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, फिल्टर मतलब क्यूरी ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जिस डेटा को मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ नेम कोलन और उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कुमार का डेटा यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैं ये वाला डेटा दोबारा लेके आता हूँ। देखो कुमार का डेटा भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो मुझे कुमार का डेटा यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो CLS करता हूँ और अब यही वाली जो हमने नोटपैड में लिखी है कमांड, इसको मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ। तो देखो कमांड यहाँ पे पेस्ट हो गई हमारे पास। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर किया मैसेज आया एक्नॉलेज ट्रू। एक्नॉलेज ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। और देखो डिलीटेड काउंट के अंदर क्या शो करवा रहा है, 1। और मैंने बताया था ये डिलीट 1 हमेशा एक ही रिकॉर्ड, एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास डिलीट करके आपको देगा। ठीक है, तो डिलीट हो गया। और अब अगर मैं दोबारा यही वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, फाइंड वाली, ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे आपको कहीं भी कुमार का रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। मतलब 5 डॉक्यूमेंट्स थे तो अब यहाँ पे 4 रह गए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और डेटा मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, लेकिन वो मैं आईडी की मदद से करता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो प्रेम का रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है, मैं उसकी आईडी के थ्रू ये डेटा डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसकी आईडी है जो है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हम इसको नोटपैड में लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये जो नेम कुमार है ना, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। ठीक है, देखो आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और ये आईडी कौन सी है, कुमार की आईडी है। ठीक है, तो सिंपल अब दोबारा इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पहले इसको CLS कर देता हूँ और यहाँ पे अब राइट क्लिक करके इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कमांड आ गई यहाँ पे और यहाँ पे अब मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो दोबारा एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है, मतलब अगर डिलीट होगा तभी यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू आता है, वरना अदरवाइज फॉल्स आ सकता है। ठीक है, तो देखो डिलीटेड काउंट 1 भी आ गया क्योंकि डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट नहीं होगा, कोई इशू आएगा तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब ये कमांड मैं दोबारा यहाँ पे एंटर करता हूँ, फाइंड वाली एंटर करते हैं। तो ये देखो अब जस्ट हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स रह गए। ठीक है, कुमार और प्रेम वाला जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है और अभी जो हमने आईडी के थ्रू रिकॉर्ड डिलीट करवाया वो किसका था, प्रेम का था। और भाई देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाला जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है, कौन सा, डिलीट 1 वाला मेथड, ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। भाई देखो अगर मैं यहाँ पे देखो आमिर के नाम से हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं, एक ये आमिर है और एक ये आमिर है। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट करवाते वक्त नेम आमिर दूं तो तब भी ये हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिलीट करवाएगा, 2 रिकॉर्ड डिलीट नहीं करवाएगा। और जो एक रिकॉर्ड डिलीट करवाएगा वो भी कौन सा करवाएगा, जो उसको सबसे पहले मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट वाला आमिर का डेटा वो डिलीट करेगा, सेकंड वाले का डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा CLS करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं, सही है, और अब मैं यहाँ पे आके ये हटाता हूँ आईडी। ठीक है, और इसके अंदर मैं नेम पास कर देता हूँ आमिर। ठीक है, अच्छा इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा लूँ। देखो फाइंड की कमांड में यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये जो आमिर की आईडी है, ठीक है, इसकी आईडी के एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, CE3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CE6। तो याद रखना ये वाला जो रिकॉर्ड है ना वो उसको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए वो इस वाले आमिर को डिलीट करेगा जिसकी आईडी क्या है, एंड में CE3। मतलब CE6 हमारे पास डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यही कमांड अब मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, सही, तो देखो ये हमारे पास कमांड आ गई और यहाँ पे आके अब हम इसको एंटर करते हैं। तो ये देखो एक्नॉलेज 2 आ रहा है और डिलीटेड काउंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये फाइंड वाली कमांड हम यहाँ पे आके एंटर करते हैं, तो ये देखो वो जो CE3 वाली आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन CE6 वाली आईडी यहाँ पे डिलीट नहीं हुई। हालांकि दोनों का जो रिकॉर्ड था, डेटा था, उसका नेम क्या था, आमिर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिलीट मैनी वाला मेथड यूज करता तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो जाता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं डिलीट मैनी वाला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको CLS करता हूँ। ठीक है, तो डिलीट मैनी का मेथड यूज करने से पहले यहाँ पे देखो मैं इसी कलेक्शन के अंदर, एम्प्लॉय कलेक्शन के अंदर एक और रो इंसर्ट करता हूं आमिर के नाम से। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आमिर पहले से ऐड है, लेकिन मैं एक और आमिर के नाम से एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूं ताकि जब हम आमिर को टारगेट करें तो हमारे पास मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीट हो सकें। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं इसको CLS करता हूँ और यहाँ पे नोटपैड के अंदर मैंने एक कमांड यहाँ पे कॉपी की हुई है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो इंसर्ट 1 का मैं मेथड यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आमिर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसकी एज 25 है और डेजिग्नेशन क्या है, HR मैनेजर। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो कमांड आ गई, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो देखो इंसर्ट हो गया है और उसकी आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं ये डेटा लेकर आता हूँ, कलेक्शन का डेटा दिखाता हूँ, एंटर करते हैं तो ये देखो अब हमारे पास 2 आमिर आ रहे हैं। देख रहे हो, एक की आईडी है CE6 और एक की आईडी है यहाँ पे लास्ट में CE2। सही है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको CLS करता हूँ और ये वाली कमांड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, देखो डिलीट 1 की जगह मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, डिलीट मैनी। ठीक है, डिलीट मैनी यहाँ पे इसको मैंने कर दिया और अब मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना, ये देखो क्या कह रहा है, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट के ऊपर फोकस करो। डिलीटेड काउंट में क्या दिखा रहा है, 2। इसका मतलब 2 आमिर थे तो दोनों को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड देखते हैं हम। सही है, फाइंड करते हैं इसको। तो ये देखो 3 रोज थी ना, जिसमें से 2 रोज आमिर की थी, तो अब सिर्फ एक ही रो रह गई, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट रह गया और वो क्या है, मोहम्मद आदिल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स भी यहाँ पे डिलीट करवा सकते हो। लेकिन भाई देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको क्यूरी बताने वाला हूं, जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि अगर हमें इसी डिलीट के मेथड को यूज करके अगर हमें अपने कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ डिलीट करवाना है, तो उसके लिए जो कमांड है वो भी हम डिलीट मेथड की मदद से कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो मोहम्मद आदिल वाला डेटा था ना, इसको भी मैं डिलीट करता हूं और दोबारा से कुछ रोज मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूं। सही है, तो अपने नोटपैड पे चलते हैं। सही है, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मोहम्मद आदिल और यहाँ पे मैं मेथड यूज कर लेता हूँ डिलीट 1, क्योंकि अब सिर्फ एक ही रो रह गई है इसके अंदर। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके CLS करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, डेटा आ गया, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, देखो डिलीट हो गया और अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा ये टेबल पूरा खाली हो चुका है। देख रहे हो, जैसे मैंने एम्प्लॉय कलेक्शन फाइंड किया तो कोई भी डेटा हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो अब मैं इसके अंदर मेरे पास एक क्वेरी लिखी हुई है, मतलब कमांड लिखी हुई है, जिसके अंदर मैं 5 डॉक्यूमेंट्स इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसी कलेक्शन के अंदर इंसर्ट मैनी का मेथड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो मैं 5 डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ। देख रहे हो, मोहम्मद आदिल है, आमिर है, कुमार, प्रेम, दोबारा आमिर है। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो ये रिकॉर्ड दोबारा से हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गए। ठीक है, इसको CLS करता हूँ और फाइंड करके आपको मैं इसका डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो ये देखो दोबारा हमारे पास यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो हमारे पास एक कमांड है जिसके अंदर आप क्या करोगे, देखो DB, उसके बाद अपनी कलेक्शन का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय कॉल और डॉट, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ डिलीट मैनी। लेकिन अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बताया कि एक ही कमांड है जिसके थ्रू आपका ये जो कलेक्शन है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। जिस तरह अगर आपने SQL MySQL पढ़ी हुई है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज को यूज नहीं करते, मतलब आप सिर्फ इस तरह से लिखते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और इसके आगे अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते तो क्या होता है, तो आपके टेबल का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मतलब सारी रोज डिलीट हो जाती हैं। तो कुछ उसी तरह का काम यहाँ पे मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं देना, कोई क्यूरी ऑब्जेक्ट नहीं देना, सिंपल कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है और ऑफ करना है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करके जैसे ही आप यहाँ पे आके एंटर करोगे आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी और एंटर किया तो यहाँ पे देखो एक्नॉलेज ट्रू आ रहा है और डिलीटेड काउंट कितना दिखा रहा है, 5, क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर अब सिर्फ 5 ही डॉक्यूमेंट्स थे और वो सारे के सारे आपके पास डिलीट हो गए एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करने की वजह से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, दोबारा फाइंड करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देखो कोई भी डेटा हमारे पास यहाँ पे रिट्रीव नहीं हुआ, इसका मतलब सारा डेटा हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिलीट 1 और डिलीट मैनी के मेथड्स को यूज करके अपनी कलेक्शन में से डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।